अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पुराने नेता जो समाजवादी मुलायमवादी हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति शुरू किए थे, लगातार समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं, वो नेता आज अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव की बैठक में आए हुए हैं। 10:30 बजे के बाद से वो वहां पे समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत सारे विधायकों को जाना था, लेकिन वो अभी 5 कालीदास के अंदर है। तो तमाम बातें हैं। विपक्ष निश्चित तौर पे इस तरह का आरोप लगा रहा है कि नोटबंदी को लेकर के उसको दबाने के लिए इस तरह से घटना की गई है, लेकिन इतनी अच्छी स्क्रिप्ट व्यवस्थित तरीके से अगर कोई कर सकता है, वो भी विद्रोह की राजनीति। लेकिन पवन, यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश के सलाहकार का ईमेल लीक हुआ है, जिसके मुताबिक सीएम को चमकाने के लिए ये झगड़ा हुआ। हालांकि ये बात भी सच है कि जिस मुकाम पर अब ये झगड़ा पहुंच चुका है, वहां से वापस जाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए, एक खबर आई है कि जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीआर एजेंसी है, जो उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति तय कर रही थी, उसके तरफ से पहला मेल जुलाई के महीने में आया था कि इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम, इस तरीके के झगड़े की बात उसमें कही गई थी। लेकिन आपको समझना होगा कि जुलाई मंथ में जो लेटर पहला लीक अभी जो सामने आया है, और जो पूरा बवाल 19 सितंबर से शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी का, तो 1.5 महीने में। चलिए, इस पर हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आरएलडी किस तरह से देख रही है पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आरएलडी ये समाजवादी पार्टी के परिवार का झगड़ा है और राष्ट्रीय लोकदल इनके परिवार की अंदरूनी लड़ाई है। अच्छा होता कि ये लड़ाई ये लोग घर के अंदर बैठ करके सुलझा लिए होते, और दोनों लोगों, जो भी परिवार था, वो ये तय करता कि हमको लड़ना किससे है। इनको परिवार से इनका बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ने पहले भी दी, और आज भी हमारी वही शुभकामनाएं हैं कि परिवार में एका बनी रहे, और ये लोग ये तय करें कि इनको उत्तर प्रदेश में परिवार से लड़ना है कि सांप्रदायिकता से लड़ना। आप कह रहे हैं कि आपकी शुभकामनाएं हैं कि परिवार एक हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि जिस मुकाम पर ये लड़ाई पहुंच चुकी है, उसके बाद एक होना संभव है? देखिए, वो उनका इंटरनल आंतरिक प्रकरण है, और वो आंतरिक प्रकरण पे हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, और ये उनसे सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं, और हमारी पार्टी भी इस तरह की है कि जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो मजबूत रहनी चाहिए, और उनको ये तय करना चाहिए कि वो सांप्रदायिकता से लड़ने की बात करें, परिवार से में लड़ाई बंद करें। फ्लोर टेस्ट में आरएलडी साथ देगी अखिलेश का? वो अलग का विषय है, वो अलग का विषय है। अभी आज इस पर कोई चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर गठबंधन की नौबत आई तो करेंगे गठबंधन अखिलेश यादव के साथ? अब काल्पनिक सवालों की कोई जवाब नहीं हुआ करते। देखिए, अखिलेश तो मन बना चुके हैं अलग चुनाव लड़ने का, अब इसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं रह गया है। अब जब मैंने कहा ना कि अभी तो उनके परिवार का झगड़ा है, और उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। चलिए, आप कह रहे हैं कि परिवार का झगड़ा, हालांकि ये झगड़ा अब बाहर आ चुका है खुलकर, और इस मुकाम तक आ पहुंचा है कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अनिल जी। और पवन, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। जी पवन, हम बात कर रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री को चमकाने के लिए ये पूरा का पूरा तामझाम, ये पूरा ड्रामा रचा गया? देखिए, जब 19 सितंबर को पूरा मामला उठा था, और उस समय से ये कवायद लगाई जा रही थी कि 2-3 दिन में पूरा मामला शांत हो जाएगा, ये कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव की चाल है कि अखिलेश यादव को आगे और स्वतंत्र रूप से काम करने की छवि को लेकर के जनता के बीच में जाने के लिए। पवन, आपको याद होगा ऐसा हुआ भी था उस समय, उस दौरान जो सर्वेस कराए गए थे उसमें मुख्यमंत्री का ग्राफ बढ़ा ही था। निश्चित तौर पे मैं वही बात, उसी का जिक्र करना चाह रहा था कि उस समय जो ग्राफ बढ़ा था, उस समय जो सर्वे हुआ था, उसमें अखिलेश यादव एक इंडिपेंडेंट नेता के तौर पे उभरे थे, क्योंकि उनके ऊपर विरोधियों का आरोप था कि समाजवादी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री हैं, 3.5 मुख्यमंत्री है, 2.5 मुख्यमंत्री है, अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये विवाद हुआ, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री तो एक है अब उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी में नेता एक है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वो स्क्रिप्ट जिस तरीके से प्लांट की गई थी, जैसी खबरों में विरोधी आरोप लगा रहे थे,
वो अचानक बिखर गई और मंच पे एक दूसरे से माइक छीने जाने की कवायद होने लगी। गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाने की बात होने लगी। शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे तक की कसम खा ली कि अगर मैं अपने बेटे की कसम खा करके कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने नई पार्टी बनाने की बात की थी, वो अलग होने की बात की थी। तो इस तरह से स्क्रिप्ट लिख करके मंच पे अगर कोई रियल लाइफ में करता है तो ये तो बहुत बड़ा, रियल लाइफ से भी बड़ा नाटक और ड्रामा हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ी सी एक्चुअलिटी में अंतर होता है। वो जो अंतर है वो दिखाई दिया था उस वक्त कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि मौका और समय के हिसाब से वर्चस्व की लड़ाई है, यानी एब्सोल्यूट पावर की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में एक दूसरे को पीछे करने की लड़ाई है। वो साफ तौर पे मंचों से लेकर के नेताओं के बयान और उनकी बोली में साफ अगर लहजे में के बाद तो उसको समझ में साफ आ रहा था कि ये तलखी है और तलखी वास्तविक रूप से है, क्योंकि हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड सभी नेताओं से मुलाकात और बात की है। वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि ये तलखी है। और जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव 2-3 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने बात नहीं की। शिवपाल सिंह यादव ने यहां तक कहा कि मेरी कोई बात कराए। तो तमाम जो तलखी थी वो कौमी एकता दल को लेकर के, उसके विलय को लेकर के, और जो बर्खास्त मंत्री थे उनको वापसी कराने को लेकर के, अमर सिंह के उस बयान को लेकर के, अमर सिंह की एंट्री और शिवपाल सिंह यादव को साथ देना और शिवपाल सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में सभी लोग जानते थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसा कुर्सी है, ऐसा पावर है, ऐसा पद है जिसके तहत ये चयन होता है, तय होता है कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में की राजनीति में कौन आएगा, किस पार्टी से गठबंधन होगा, कौन सा लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो लड़ाई थी, ये वर्चस्व की लड़ाई और टिकट बंटवारे को लेकर की लड़ाई थी। अखिलेश यादव इस बात को कहते रहे, लगातार इस बात को कहते रहे, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कहते रहे कि मुझे टिकट बांटने का अधिकार मिलना चाहिए, मैं टिकट बांटने का अधिकार चाहता हूं, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में अपने प्रत्याशी के लिए जब मैं वोट मांगने जाऊंगा तो उसके बारे में बता सकूं कि इसकी अच्छाइयां क्या है, आने वाले समय में अपने विकास, अपने कार्यों को उसके सामने रख सकूं, अपने मन माफिक संगठन का गठन कर सकूं। यानी जो कार्यकारिणी बनती है वो प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से बनती है और वो जिले जिले में अपने प्रदेश अध्यक्ष को सपोर्ट करता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव होते हैं तो वो उनके लोग होंगे, और निश्चित तौर पर कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो अपनी कार्यकारिणी बनाएगा, अपने लोगों को इकट्ठा करेगा ताकि वो उनका समर्थन करे, सपोर्ट करे। उसके बाद लड़ाई और तब बढ़ी जब मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम आया। शिवपाल सिंह यादव और सभी नेता पहले कहते रहे कि जब विधायक चुन करके आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी चुनाव के बाद, तब जो नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री होगा। आपने उत्तर प्रदेश में ताजा अब क्या हालात है और राजनीतिक गलियारों में किस तरीके की हलचल अब वहां पर महसूस की जा रही, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है। मुलाकातों का सिलसिला भी जोरों पर है और अखिलेश के जो समर्थक है अब भी सड़क पर हैं। हालांकि अखिलेश यादव लगातार अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, लेकिन लोग हुजूम देखते बन रहा है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी, यहां तक कि मुलायम सिंह के आवास के बाहर भी यहां पर अखिलेश के समर्थक भड़के नजर आ रहे हैं, काफी यहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और मुलायम ने 393 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की थी उसके बाद तुरंत अखिलेश यादव ने जो सूची जारी की उस पर कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया और आपत्ति जताते हुए मुलायम सिंह यादव ने कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तब यूपी की राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी तेज हो गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हर कोई अपनी जिंदगी को बिना चिंता के खुशी खुशी जीना चाहता है, आज की सुरक्षा और कल की हिफाजत चाहता है। आज जो किसान हर किसी की रोटी का इंतजाम करते हैं, कल अगर उनको कुछ हो जाए, वो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाए या उनकी जान पर ही बनाए, तो उनकी रोटी का इंतजाम हो सके। अपनी जरूरतों के लिए न वो खुद न उनके अपने किसी के मोहताज हों और वो हमेशा एक इज्जतदार जिंदगी जी सके। बस यही सोचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू की है किसान बीमा एवं सर्वहित योजना। समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली देश की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को लाभ दिया गया है एवं 75,000 से कम आय वाले गैर किसानों को भी मृत्यु की दशा में 5 लाख तथा दुर्घटना में 2.5 लाख दिए जाने का प्रावधान है। यही है कोशिश कि सबको हर हाल में
हक मिल सके बेफिक्र होके जीने का, इसलिए जरूरी है किसान को भी लाभ मिले बीमे का। यही तो है 1937 से लेकर आज तक देश का सबसे पुराना पंचांग कालांतर। असली के लिए 72 के साथ 444 नंबर और रामचंद्र जी का फोटो देखकर ही कालांतर खरीदी। HIV का इलाज संभव। HIV को खत्म करने की एक आयुर्वेदिक चिकित्सा। आयुर्वेदिक वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा संपर्क करें। भगवती आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। ग्रोमेट AD विटामिन बेबी ऑयल अब चंदन की खुशबू में भी उपलब्ध। आपके बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खरीदने से पहले ग्रोमेट देखकर ही खरीदे, नकारों से सावधान। नए साल की पार्टी, बहुत सारा जश्न, बहुत सारी शॉपिंग और खूब सारे ट्रेंड्स की मस्तियां, ये इन सभी चीजों का ताना बाना लेकर पहुंची हूं आपकी होस्ट सागरिका बैनर्जी। और आज हम आगाज कर रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम का, जहां पर बात होगी पूरे आधे घंटे आपके साथ सिर्फ और सिर्फ समय पर। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेंड्स की, यानी कि 2016 में क्या था खास और 2017 में क्या आने वाला है फ्यूचर ट्रेंड। तो हो जाइए तैयार इस ताने बाने को हमारे साथ मशगूल होने के लिए और देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम ट्रेंड्स 2016 वर्सेस 2017। सजना है मुझे सजना के लिए, नहीं अपने लिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप किसी भी पार्टी या किसी भी जगह पर जाते हैं तो जरूरी होता है कि आप अपने लुक्स का ध्यान जरूर रखें। वेल जनाब, 2016 तो गया लेकिन पार्टी अभी भी बाकी है जनाब। और साथ ही साथ 2017 का क्या होगा ट्रेंड, क्या होंगे आपके लुक्स और किस तरह आप दिख सकते हैं खूबसूरत, जानने के लिए कहीं और नहीं, मेरे साथ चलिए हमारे एक्सपर्ट के पास। बेसिकली जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है दैट इज नो मेकअप लुक। एवरीबडी इज लाइक कि मेकअप होना चाहिए बट वो विजिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए व्हाट वी प्रेफर, वी यूज टू गिव सिलिकॉन बेसिस जिसका इंटेंस ल्यूमिनेंस बहुत हाई रहता है और मेकअप करने में मजा आता है। मोरओवर यू कैन प्ले विद डिफरेंट कलर ऑफ आई शेडोज विद स्मोकी लुक। स्मोकी लुक के साथ कोई भी मेकअप किया हुआ उसके अंदर जो कॉन्टोरिंग होती है बहुत परफेक्ट होती है। मोरओवर यू कैन गो विद द न्यूड लिप्स, और जो लोग कलर हाईलाइटेड लिप्स चाहते हैं वो फिर न्यूड आईज रख सकते हैं। यू कैन प्ले विद डिफरेंट कलर ऑफ आईलाइनर्स, डिफरेंट कलर ऑफ लिपर्स एंड विद गुड कॉन्टोरिंग ऑन योर चीक्स। बेसिकली इस टाइम जितने भी हमने लुक्स किए हैं, एज वी टॉक अबाउट 2016 दैट वाज ग्लिटरी मेकअप्स वर वेरी मच इन फॉर द ब्राइडल्स एंड इवन नॉर्मल मेकअप्स में भी हमने ग्लिटर्स बहुत ज्यादा यूज किए। बट 2017 में जो लुक आने वाला है वो बिल्कुल न्यूड मेकअप्स वुड बी इन, जिसमें हमारे जो आई शेडोज है वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स है। पहले क्या होता था कि पीपल वर नॉट प्रेफर कि वो ब्लू, ग्रीन ऐसे आई शेडोज लें, लेकिन इस टाइम जो प्रेफरेबल लुक होगा वो न्यूड लुक्स के साथ वी कैन प्ले विद डिफरेंट कलर ऑफ आई शेडोज विद डिफरेंट कलर ऑफ लिप कलर्स। तो हमारा मेकअप जो भी आ रहा है वो न्यूड मेकअप्स। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन न्यूड मेकअप्स बिकॉज आजकल एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल बट नोबडी वांट्स टू बी डू ओवरडू। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो मेकअप ऐसा हो कि दिखे। तो हम लोग जितने भी बेसिस ले रहे हैं, सिलिकॉन बेसिस, एयर ब्रश मेकअप्स, और एयर ब्रश काफी टाइम से लीडिंग मार्केट में है ही। तो एस्थेटिक मेकअप्स भी अब हमारे बहुत ज्यादा इन होने वाले। पहले अर्लियर दैट वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन मार्केट, बट 2017 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट इज अ ट्रेंड ऑफ इंडियन मार्केट नाउ।
गाइस, अगर आप नए साल की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपके मेकअप के साथ साथ आपके हेयर डू की भी जरूरत है, क्योंकि 2016 में आपने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। 2017 में क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपके साथ, आपके बालों के साथ, और क्या एक्सपर्टीज है इसकी, जानने के लिए चलते हैं खूबसूरत। जनरली अगर हम कलर ट्रेंड्स की बात करते हैं तो बहुत कुछ आजकल नया ट्रेंड में है, बहुत कुछ नया फैशन में है। खासकर अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग कलर्स हैं, लाइक जैसे रेड्स हैं, मेजेंटास हैं, ग्रीन्स हैं, लाइक इवन गोल्ड्स आर वेरी मच इन फैशन। मतलब जनरली आजकल जो यंगस्टर्स मांग रहे हैं वो ऑम्बर टेक्निक, लाइक इट्स वेरी मच इन फैशन। ऑम्बर टेक्निक में जनरली हम एंड्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रखते हैं और ऊपर का एरिया जो रूट से लेके मिड लेंथ तक होता है वो थोड़ा डार्क रहता है, एंड इट कम्स वेरी स्टाइलिश, खासकर यंगस्टर्स के लिए अगर हम बात करते हैं। इवन फॉर मिडिल एज पीपल्स ऑल्सो एंड फॉर द लेडीज ऑल्सो, लाइक दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्ट्रीक्स, या दे आर गोइंग फॉर अ ग्लोबल कलर ट्रेंड, लाइक कलर चेंज चाहते हैं वो अपने बालों के लिए। लाइक वेरी मच स्ट्राइकिंग कलर्स आर वेरी मच इन फैशन। सिर्फ कलर्स ही नहीं, आजकल कलर स्ट्रीक्स बनी बनाई भी आती हैं, जिसे हम सिंथेटिक या ओरिजिनल हेयर्स में भी बनी बनाई स्ट्रीक्स आती हैं, जिनको हम अटैच कर सकते हैं हेयर्स के साथ। दैट इज ऑल्सो लाइक समबडी वांट्स की लाइक आज किसी पार्टी के लिए जाना है तो हम कुछ नया स्ट्रीक्स लगा लें, अपने कुछ नया चेंज कर लें, तो वो हम उन स्ट्रीक्स के साथ कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं परमानेंट कलर्स अगर आप चाहते हैं अपने हेयर्स में, दैट कैन बी डन थ्रू कलर्स। In our salon, we are providing latest therapies, like we are doing derma rollers, we are doing PRPs, we are doing lot of good hair spas, good treatment hair spas what we are doing here. Radio frequency technique जिससे कि scalp की condition को हम अच्छी healthy बना सकते हैं, और इस technique से हम अगर बालों में falling हो रही है तो उसको भी रोका जा सकता है। शॉपिंग करते करते कहीं थक तो नहीं गए जनाब? वेल, इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि अभी तो लिस्ट लंबी है और आपको बहुत शॉपिंग करनी है नए साल के लिए, और इसके लिए अगर आपका वार्डरोब अच्छा ना हो तो मजा नहीं आएगा। वार्डरोब के लिए क्या हो 2017 का नया टिप, और डेफिनेटली अब ब्राइडल सेशन भी आने वाला है तो उसके लिए क्या टिप्स होंगे, पार्टी ड्रेसेस क्या होंगे, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। कोकून में अभी मैंने यहाँ पर एक नया डिजाइन किया है विच इज लाइक केटरिंग स्पेशली फॉर दिस क्रिसमस ईव एंड फॉर द न्यू ईयर ईव, जहाँ मैंने ब्लैक्स कलर्स को ज्यादा हाईलाइट किया है एंड सम वार्म कलर ऑल्सो, जिसमें कि स्टाइलिंग सिलुएट्स ज्यादा है रादर देन बहुत एम्बेलिशमेंट्स और सो पीपल वुड बी वेरी कंफर्टेबल पहनने में। और बिकॉज डांसिंग है, अब आपको पता ही है डांसिंग है एंड एवरीबडी विल बी ऑन देयर हाई एंड, so it's better me to just give them comfort level also। तो उसको ही माइंड में रखते हुए अच्छा कलेक्शन क्रिएट किया है जिसमें शॉर्ट ड्रेसेस हैं, लॉन्ग ड्रेसेस हैं, 3 लेंथ भी है। ब्राइडल्स के लिए यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया है वेस्टर्न कट्स विद इंडियन एम्ब्रॉयडरीज, लाइक दोनों का कॉम्बिनेशन, सो दैट इंडियन ब्राइड को भी एक न्यू विजन मिले, एक नया कॉन्सेप्ट मिले, रादर देन वेरी कमर्शियल थिंग्स कि वो रेड पहनना है तो रेड ही पहनना है और फुल ऑफ वर्क, वैसा नहीं दिया है। उस पर कंटेम्प्रेरी कट्स डाले हैं और एम्ब्रॉयडरीज भी जो है इंडियन लाइक फ्यूजन आई कैन से, उन दोनों का कॉम्बिनेशन डाला है, जिससे कि आई कैन सी जो आजकल का ट्रेंड है, जो आजकल की मॉडर्न जनरेशन है, जिनको ये कलेक्शन बहुत पसंद आता है, तो दिस इज व्हाट अबाउट आई हैव जस्ट ट्राई टू put in my collection, so which is accepting by everyone, I guess.
लेकर चलते कैसे स्टोर पर, जहां पर इस बार की उम्दा कलेक्शन यानी कि 2017 का जो विंटर अटायर है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर चयन आपको बताएंगे कि इस बार क्या था खास जो 2016 में था, एंड डेफिनेटली वर्सेस 2017 के ट्रेंड्स में खास तौर पे आपके लिए क्या कुछ आने वाला है जानना चाहेंगे हमारे साथ, तो हो जाइए शामिल हमारे इस खास रिपोर्ट में। Summer ke liye we'll be coming up with our new collection, and the best part about the this year 17 we are coming up with the Indo-Western collection. Almost 150 designs we are coming up with. So for this December we have for Christmas, we have for New Year. So 2017, for the first time, Sabhyata is coming with Indo-Western designs. Approximately 150 designs, because we were previously dealing with only ethnic wear. But from 17 onwards, we are coming up with this Indo-Western design. They will be slightly different from the ethnic, but will be inspired from ethnic only. Jackets, if you talk about, yes, we do have very colorful jackets this time, and basically most of them inspired from Rajasthan only, because that's where the ethnic comes from. So I think yes, this time the jackets are really colorful. So if you talk about the summer collection, it starts from 450 and it ends somewhere around 1800. And if you talk about the winter collection, that's a little expensive, being it's woolen, and I think it will be like 2500, 2800. That's the average price you could quote for winter collection. न्यू ईयर का आगाज हो चुका है और उसी के साथ साथ यू गाइज हैव टू रियली बकअप, क्योंकि अब आपके लिए एक्सेसरीज के साथ साथ आपको वो तमाम चीजें करनी है जिसके साथ आप बिल्कुल टॉप टू टो बन के तैयार होकर बाहर निकल सके। और इससे बेहतर आप कहाँ जाएंगे जनाब, लेकर चलते हैं आपको बीजी स्टोर। जी हाँ, यहाँ पर आपको अदिति बताएंगी कि आप न्यू ईयर के लिए क्या कुछ खास कर सकते हैं, साथ ही साथ 2016-2017 में आपके लिए क्या आने वाला है, एंड डेफिनेटली नेवरदीलेस वेडिंग सीजन में अटायर क्या होने वाला है खास तौर पर 2017 में। was all about gold. हम लोगों ने गोल्ड के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया, गोल्ड लुक के ऊपर, टेम्पल लुक के ऊपर. What I'm anticipating in 2017 is people are going to use a lot of stones, lot of beads and colors. I think that will bring more joyous atmosphere and एक festivity और एक कलर आने से I think वो मूड भी uplift हो जाता है. So that is what I'm looking forward to. विंटर्स के अंदर वेरी ऑनेस्टली इयररिंग्स भी कम निकलते हैं. सबसे ज्यादा जो चीज चलती है वो है नेक पीसेस विथ सिंपल जैकेट और एन ओवरऑलर, एंड देन आई वांट अ नाइस स्टेटमेंट नेक पीस, एंड मे बी आई वांट अ स्टेटमेंट हैंड ब्रेसलेट. इयररिंग्स वगैरह विंटर्स के अंदर जनरली बिकॉज योर फेस इज कवर्ड और यू नो you're feeling cold, so you don't want your ears to be exposed. So neck pieces is something that we always focus more on during winters. विंटर वेडिंग में हमारी ब्राइड जो है वो हेड टू टो हमारे पास आके फुल्ली ड्रेसअप हो सकती है, एंड ड्रेसिंग अप इज वन पार्ट ऑफ द ब्राइड. वो तो पूरा हो ही सकता है. फॉर द जो हमारे कुंवर साहब बनते हैं उनके लिए वी हैव अ जेंट्स कलेक्शन विच इज नोन एज द कुंवर साहब कलेक्शन. तो उनके लिए हमारे पास लंबी मालाएं हैं विच दे कैन वेयर विद देयर शेरवानीज, एंड वी हैव कुंदन कफलिंग्स इफ दे वांट टू वेयर फॉर देयर ओकेजन. प्लस जो हम लोगों का अभी लेटेस्ट एडिशन है इज कस्टमाइज्ड जयमालाज.
तो अगर इफ यू हैव एनीथिंग विद विच यू हैव इन माइंड विद योर आउटफिट, आपको पर्टिकुलरली चाहिए, यू डोंट वांट टू पुट इन मनी फॉर द फ्लावर्स, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो फ्लावर्स खराब हो जाते हैं, और एक ट्रेडिशन होता है कि अपनी जयमाला रखनी होती है। तो हम लोग स्टोन्स के अंदर वी आर कस्टमाइजिंग एज पर योर आउटफिट, एज पर द लुक यू वांट, so you can have your customized jayamala for your bride or the spouse coming up. New Year wish is that let's keep demonetization aside and let's live our life to the fullest and enjoy the moment. समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर, समय अनवरत, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश, समय समीर, समय स्वदेश है, समय संसार, समय एक नारा है, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न डरता है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है, रहिए समय के साथ। जनाब, न्यू ईयर की पार्टी शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ अगर आप लॉजिक्स में आ रहे हैं तो आपके पास ये तमाम चीजें हैं जहां पर आप यहां आकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। वेल, मेरा टाइम तो हो चुका है एंजॉय करने का, लेकिन अगर आप कुछ ऑनलाइन चीजों के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि टिकट्स हो गई, जैसे कि आपकी ज्वेलरी हो गई, जी हाँ, ज्वेलरी से जनाब याद आया कि अगर आप कुछ ऑनलाइन चीजों का जिक्र सोच रहे हैं तो ग्लिट्स आपके लिए मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आप ऑनलाइन कस्टमाइज कर सकते हैं चीजों को, बल्कि साथ ही साथ आपको एक बेस्ट प्राइस अवेल भी हो सकता है ओनली फॉर 2017। People are getting back to traditional as well. You know, youngsters, they are experimenting with their mother's jewelry. We are offering real-time on-screen customization of jewelry. A lot of time what happens is a user likes a design and the design does not match an outfit. So what we offer is you can change the stones, the metal plating, the metal finish. Our range, yes, it starts from 700, 800, it goes up to 40, 50,000. For New Year party, I would suggest light necklaces to go with gowns. You know, since we are into alternate jewelry, they're easy on the pocket. We have jewelry pieces which look like real diamonds. Alternatively, you can also pair up traditional jewelry or fusion jewelry with Western outfits, and you can find a vast range of products, from earrings, rings. See, even if you don't want to wear a necklace, a dazzling piece of earring can work wonders to your outfit. Dugri by Shruti. Shruti is the jewelry designer, an amazing one at that. She does predominantly Indian jewelry. You know, the Mughal era. Her signature piece, Maharani Har, is our bestseller. Right. Fit for any wedding. Even a bride can wear that piece. This demonetization move by the government, it has helped e-commerce tremendously.
आगाज होने को है और इसी के साथ साथ 2017 की नए ट्रेंड्स की बात हो रही है। और अगर आप लॉजिक्स मॉल में आ रहे हैं तो जनाब आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वेल, इस बीच आपको हम एक चीज और बता दें कि अगर आप कुछ फुटवेयर्स के साथ साथ अपैरल की बात सोच रहे हैं देन वुडलैंड इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज मिलने वाली है जिसके साथ आप इस बार 2017 के ट्रेंड्स को बुरा सकते हैं। जानना चाहेंगे क्या है वो? जैकेट्स अराइवल्स आए हुए हैं, लॉन्ग बूट्स शूज में आए हुए हैं। ये कुछ टेक्नोलॉजीज आई हैं जैसे थर्मोग्रिप टेक्नोलॉजी शूज में आती हैं। उसमें क्या होता है, आप अगर शूज स्नो पे जाने के लिए ले रहे हो, ट्रैकिंग पर्पस के लिए ले रहे हो, जैसे लोग टूर बनाते हैं, लेह लद्दाख का बनाया है, कोई स्विट्जरलैंड जाता है, तो उसके लिए वार्म ग्रिप टेक्नोलॉजी है जिसके कारण आप चार्ज करोगे शूज को, तो एक चार्जर आता है, उससे चार्ज करके आपका शूज पहनते हो आप अगर उसका, तो आपका पैर वार्म रहता है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी आई है। बाकी लॉन्ग बूट्स आए हैं लेडीज के लिए। और अगर आप बात करें गारमेंट्स की तो हमारे पास कुछ जैकेट्स आई हैं टेक्नोलॉजीज को लेके जो हमारी यूएसपीज हैं। एक्चुअली आजकल का जो ट्रेंड है वो हमारे पास थोड़े फंकी कलर्स, थोड़े लाइट कलर्स का है। अगर आप देखें तो किसी भी ब्रांड में अगर आप जाते हैं तो आपको फंकी कलर्स नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए वुडलैंड ने लॉन्च किया है। हमारे पास ऑब्वियसली सारे कलर्स होते हैं इस टाइम। आप नियॉन कलर्स ऑब्वियसली ज़्यादातर ब्रांड्स में नहीं मिलेगा, हमारे पास लाइट कलर्स भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं, तो कलर ऑप्शंस हमारे पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। प्राइस रेंज हमारी शुरुआत जैकेट्स की 5000 से है। 2017 के लिए हमारे पास शूज़ में जो ऑप्शन है, हम लोगों ने हाई एंकल के अलावा सेमी एंकल वाले शूज़ भी निकाले हुए हैं। जो हमने लो एंकल वाले शूज़ कहलाते हैं वो हैं, हाई हील्स निकाली हैं, पीप टोज वगैरह निकाले हैं लेडीज़ के लिए। और जेंट्स की बात करें तो हमारे पास लोफर्स का ऑप्शन बहुत अच्छे आए हुए हैं विंटर्स के बाद 2017 के। वेल 2017 के नए साल के आगाज के साथ अब विंटर्स का भी आगाज हो चुका है और इसके साथ अगर आपको शॉल स्टोल्स की कुछ ब्लिंगी अटायर देखनी है तो आपको लेकर चलते हैं आहूजा सन्स। जी हाँ, यहाँ पर कुछ आपके लिए ऐसे 2017 के स्टाइल स्टेटमेंट्स हैं जिसे आप जरूर अपने साथ 2017 में कैरी करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे 2017 के साथ साथ 2016 का क्या था ट्रेंड। शॉल जो है ना, ये तो ट्रेडिशनल आपको पता ही चल रहा है। इसमें न्यू चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं, जैसे पहले थी, लेकिन अभी भी जो पुरानी चीज़ें हैं, जामा और ये वो ट्रेडिशनल आज जो पहले था वही सब चलता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें फैशन को देखते हुए, न्यू जनरेशन को देखते हुए, उसके कलर कॉम्बिनेशंस और उनकी हर ज़रूरत को देखते हुए बहुत सारी नई चीज़ें बनाई हैं। और अगर शॉल्स में देखेंगे तो इस टाइम नए नए नाम हैं, जैसे झरोखा है, आबदार है और कलमकारी तो है, पर इस तरह नई चीज़ें बहुत सारी बनाई। प्राइस तो आप देखेंगे आहूजा सन्स ने सभी के लिए ये बनाया हुआ है कि जो भी आहूजा सन्स पे जाए आए वो खाली ना जाए। तो हर एक की रेंज के हिसाब से अगर उन्होंने कलमकारी जैसे बनाई उन्होंने पश्मीने के ऊपर, तो उन्होंने उसको वूल पे भी उतारा है ताकि लोगों को ये रहे कि हमारे को हर चीज़ वूल में भी मिल रही है। तो हमारे यहाँ पे जो रेंज है 600 से लेके लैक्स तक वो चली जाती है। ये हर एक की पॉकेट उसको अलाउ करेगी। बहुत कुछ मिलेगा न्यू ईयर के लिए, डिफरेंट कलर्स और स्टोल्स में भी सरोस की और डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज मिलेंगी।
पर आई होप सबको न्यू ईयर के लिए बहुत अच्छा लगेगा और सबको बहुत सारी विशेष के साथ हो। एक बंगला पने प्यारा। अरे वेल मेरा बंगला तो तैयार हो रहा है, लेकिन आपके बंगले का यानी कि आपके आशियाने का क्या? अगर आप न्यू ईयर की पार्टी के दौरान या उसके बाद भी कुछ अपने घर को सजाना चाहते हैं, उसमें कुछ खास एम्बलिशमेंट्स डालना चाहते हैं, तो भाई एलईडी से बेहतर कोई जगह नहीं जहां पर आपको वुडन आर्टिफैक्ट्स की वो तमाम चीजें मिलेंगी जिसे आप इस साल दर साल और डेफिनेटली एज ए स्टाइल स्टेटमेंट कैरी कर सकते हैं। क्या होगी इस बार की नई स्टाइल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेंड्स, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और एनी ईयर नेचर का साल है। इन लिविंग इतना सारा सॉलिड वुड का फर्नीचर बनाता है। अल्टीमेटली धीरे धीरे सारी पार्टी घर की तरफ मूव हो रही है और लोगों को घर छोटी छोटी निक नैक से, एक छोटी साइड टेबल, एक छोटी सी कॉफी टेबल, एक कलरफुल चेयर, ऑल ऑफ अ सडन आपके ड्राइंग रूम को, आपके लिविंग रूम को, आपके पूरे घर को एक चेंज लुक देती है। And I think नया साल, the year is changing. We should all look for a small change. नया साल में आपको कोई ऐसा चीज लेना चाहिए जो एवरग्रीन भी हो और एक उसमें कलर का टिंच हो। वी हैव टू रिमेम्बर फर्नीचर लंबे समय तक चलता है। इंडिया में ऐसा यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट नहीं है और खासतौर से लकड़ी का फर्नीचर आपने एक बार ले लिया तो जब तक आपका उससे मन नहीं भरता वो चलता रहता है। तो आई वुड स्टिल से कि आप नेचुरल कलर्स पे रहें, अपनी ब्राउन की फैमिली में रहें। वॉल डिवाइडर रूम लोगों के छोटे हो रहे हैं, घर छोटे होने की वजह से एक मेन रूम होता है जिसे आप ड्राइंग रूम की तरह भी यूज करना चाहते हैं, लिविंग रूम की तरह यूज भी करते हैं और साथ में चिल्ड्रन स्टडी भी उसी रूम में कर रहे होते हैं। वॉल डिवाइडर वॉल का काम करता है और मूवेबल वॉल है, तो पार्टी है आपने साइड में लगा दिया, डेकोरेशन का काम कर रही है। 500 रुपए से आप लैंप ले सकते हैं, 600 रुपए से आप वॉल आर्ट ले सकते हैं, 800 रुपए से मुड़ा शुरू हो जाता है, डाइनिंग टेबल 10,000 रुपए से शुरू होती है। वेल गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, क्योंकि कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर साल हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आए। नए साल का आगाज होने जा रहा है और इसी के साथ साथ 2016 को अलविदा भी कह रहे हैं। ट्रेंड्स के इस खास कार्यक्रम में हमने कोशिश की कि हम आपको इस मॉल में लेकर आए जहां पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन उम्दा आपको ब्रांड्स भी दिखाएं, साथ ही साथ ट्रेंड्स का आगाज भी करें। इसी उम्मीद पर कि फिर होगी आपसे मुलाकात नए साल में कुछ नए नए फ्लेवर्स के साथ, कुछ नए नए फ्लेवर के साथ। दीजिए इजाजत कैमरामैन नवीन जोशी के साथ शागोरिका बैनर्जी, और जाने से पहले आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खबरें जो आपके सामने घटती हैं, खबरों की भीड़ में वो खबर जिसे नहीं मिल पाता है कोई मंच। उन खबरों और तस्वीरों को हम देंगे वाजिब मंच। शहर शहर गांव गांव अब हम देंगे आपको ताकत।